मैं कल अपने दोस्तों के साथ एक क्विक लंच के लिए बाहर गया था। हम सभी इस बात पर राजी हुए कि पिज्ज़ा बेस्ट चॉइस था और हम एक साथ इस डिलीशियस मील को एंजॉय करने के लिए एक्साइटेड थे। पिज्ज़ा का इंतज़ार करते समय मेरे दोस्त को एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन मिला कि म्यूचुअल फंड स्कीम में उसका 30,000 रुपये के बराबर का इन्वेस्टमेंट 107.8 के एनएवी पर सफल हुआ है। इस 3 शब्द के एक्रोनिम पर उसे उलझन हुई और उसने पूछा कि ये एनएवी क्या होता है, जिसे अक्सर टेक्स्ट नोटिफिकेशंस में और अकाउंट स्टेटमेंट्स में मेंशन किया जाता है, जिसे मैं म्यूचुअल फंड से रिसीव करता हूं। और जब हम पिज्ज़ा के हर एक चीज़ी स्लाइस का आनंद उठाने में बिजी थे, हमारी बातचीत ने एक डिलीशियस इन्वेस्टिशियस टर्न ले लिया और म्यूचुअल फंड्स में एनएवी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स एनएवी क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एक इन्वेस्टर के रूप में ये किस प्रकार आपके लिए रेलेवेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि पिज्जा किसी म्यूचुअल फंड को रिप्रेजेंट करता है। पिज्जा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि गेहूं के आटे, सब्जियों और बहुत सारे चीज यानी पनीर से बना होता है। अगर हमें पिज्जा की कीमत का पता लगाना है तो हम कह सकते हैं कि पिज्जा की कुल प्राइस इसके इंग्रेडिएंट्स प्लस ओवरहेड्स की कुल कॉस्ट है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स के रूप में गेहूं के आटे, सब्जियों और चीज की जगह स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड और कैश है, जिनका मार्केट प्राइस है। अब अगर पिज्जा की कीमत 1200 रुपए है और मैं पिज्जा को 6 स्लाइस या यूनिट्स में काटता हूं, तो हर एक स्लाइस की कीमत उन स्लाइस की संख्या से डिवाइड करने पर मिलता है जिनमें मैंने पिज्जा को काटा है, जो 200 रुपए आती है। अब म्यूचुअल फंड के एनएवी की तुलना पिज्जा के प्रति स्लाइस की कीमत से की जा सकती है। इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फंड के यूनिट प्राप्त होते हैं और म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की कीमत को उसका एनएवी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसका एनएवी 100 रुपए है में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको आखिर में स्कीम के 50 यूनिट प्राप्त होंगे। उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इसलिए अगर मुझे इसे समराइज करना है तो एनएवी वो प्राइस है जिस पर आप किसी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, और ये हर दिन चेंज होता है। लेकिन तब ये किस प्रकार आपके इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है, ये जानने के लिए आइए पहले देखते हैं कि एनएवी किस प्रकार काम करता है। म्यूचुअल फंड हर एक स्कीम के एनएवी को रोजाना डिक्लेयर करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉक, बॉन्ड और गोल्ड जहां म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है, हर एक बिजनेस डे पर चेंज हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में कुल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए है, अगले दिन इन सिक्योरिटीज का वैल्यू 120 करोड़ रुपए हो सकता है। अब ये बदले में एनएवी को बढ़ाएगा। इस प्रकार अगर सिक्योरिटीज का कुल वैल्यू गिर जाता है तो एनएवी में कमी आ सकती है। अब देखते हैं कि किस प्रकार यह कैलकुलेट किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर एनएवी कैलकुलेशन फॉर्मूला देख सकते हैं। इसलिए किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी एसेट माइनस लायबिलिटीज या एक्सपेंसेस डिवाइडेड टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स के बराबर होता है, जहां एसेट्स का अर्थ स्टॉक, बॉन्ड्स जैसी सिक्योरिटीज होती हैं जहां म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। लायबिलिटीज का मतलब पेंडिंग पेमेंट्स या कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स होती है। एक्सपेंसेस में फंड मैनेजमेंट फीस, अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। आइए जल्दी से एनएवी के एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन पर नजर डालते हैं। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड के पास 10 लाख रुपए के बराबर एसेट या कुल इन्वेस्टमेंट है। ये 2% का एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। म्यूचुअल फंड के पास 1 लाख रुपए के बराबर का पेमेंट पेंडिंग है और कुल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 90,000 है। इसलिए हम सभी वैल्यू को एनएवी कैलकुलेशन फॉर्मूला में रखते हैं और इस फंड का एनएवी 9.99 रुपए आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कैलकुलेशन पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ आते हैं जो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था कि म्यूचुअल फंड में उसकी इन्वेस्टेड मनी पर एनएवी किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो ये बहुत आसान है। जब आप म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं तो यूनिट्स की संख्या जो आप रिसीव करते हैं फंड के एनएवी पर डिपेंड करती है।
हम इसे पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। इसी प्रकार जब आप अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बेचते हैं तो जिस प्राइस पर आप इसे बेचते हैं उस डेट पर वो उसका NAV होता है। इसके अलावा NAV में चेंज आपको ये मॉनिटर करने में हेल्प करता है कि उस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। इसलिए अगर स्कीम का NAV बढ़ता है तो आप कह सकते हैं कि स्कीम के इन्वेस्टमेंट ने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ अगर स्कीम का NAV कम होता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्कीम के इन्वेस्टमेंट ने बुरा परफॉर्म किया है। इसके अतिरिक्त NAV दो म्यूचुअल फंड्स में तुलना करने या यहां तक कि यह फैसला करने में भी रेलेवेंट नहीं है कि किसी विशेष स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। हम आपसे जल्द ही किसी दूसरे इंसाइटफुल वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.